सनातन धर्म की हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर है। आइए आज हमारे इस वीडियो से हम आपको चरण छूकर प्रणाम करने के कुछ वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं, जिससे शायद आप इनको समझ सकें और इस परंपरा को आगे बढ़ा सकें। चरण छूकर प्रणाम करने के कुछ चमत्कारिक तथ्य हैं जो हम आपके सामने यहाँ उपस्थित कर रहे हैं। अपने से बड़ों का अभिवादन करने के लिए चरण छूने की परंपरा सदियों से रही है। सनातन धर्म में अपने से बड़े के आदर के लिए चरण स्पर्श उत्तम माना गया है। प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर चरण स्पर्श करने के कई लाभ हैं। चरण छूने का मतलब है पूरी श्रद्धा के साथ किसी के आगे नतमस्तक होना। इससे विनम्रता आती है और मन को शांति मिलती है। साथ ही चरण छूने वाला दूसरों को भी अपने आचरण से प्रभावित करने में सफल होता है। 2. जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के चरण छूते हैं तो आशीर्वाद के तौर पर उनका हाथ हमारे सिर के ऊपरी भाग को और हमारा हाथ उनके चरण को स्पर्श करता है। ऐसी मान्यता है कि इससे उस पूजनीय व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इससे हमारा आध्यात्मिक तथा मानसिक विकास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि रोज बड़ों के अभिवादन से आयु, विद्या, यश और बल में बढ़ोतरी होती है। इसका वैज्ञानिक पक्ष इस तरह है। न्यूटन के नियम के अनुसार दुनिया में सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधी हैं। साथ ही गुरुत्व भार सदैव आकर्षित करने वाले को तरफ जाता है। हमारे शरीर पर भी यही नियम लागू होता है। सिर को उत्तरी ध्रुव और पैरों को दक्षिणी ध्रुव माना गया है। इसका मतलब यह हुआ कि गुरुत्व ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होकर अपना चक्र पूरा करती है। यानी शरीर में उत्तरी ध्रुव यानी आपका सिर से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव यानी आपके पैरों की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिणी ध्रुव पर यह ऊर्जा असीमित मात्रा में स्थिर हो जाती है। पैरों की ओर ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। पैरों से हाथों द्वारा इस ऊर्जा के ग्रहण करने को ही हम चरण स्पर्श कहते हैं। चरण स्पर्श और चरण वंदना भारतीय संस्कृति में सभ्यता और सदाचार का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि पैर के अंगूठे से भी शक्ति का संचार होता है। मनुष्य के पांव के अंगूठे में भी ऊर्जा प्रसारित करने की शक्ति होती है। मान्यता है कि बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श नियमित तौर पर करने से कई प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष यह भी है कि जिन लक्ष्यों की प्राप्ति को मन में रखकर बड़ों का प्रणाम किया जाता है, उस लक्ष्य को पाने में बल मिलता है। यह एक प्रकार का सूक्ष्म व्यायाम भी है। पैर छूने से शारीरिक कसरत भी होती है। झुककर पैर छूने, घुटने के बल बैठकर प्रणाम करने या साष्टांग दंडवत करने से शरीर लचीला बनता है। आगे की ओर झुकने से सिर में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जो सेहत के लिए अत्यंत लाभदायक है। प्रणाम करने का एक फायदा यह भी है कि हमारा अहंकार कम होता है। इन्हीं कारणों से बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा को नियम और संस्कार के रूप में दिया गया है। लेकिन आजकल आधुनिकता के प्रभाव से हम इन लाभों से वंचित रह जा रहे हैं और कुछ लोग यदि चरण छूते भी हैं तो केवल थोड़ा सा झुककर घुटनों तक ही स्पर्श करके ऊपर उठ जाते हैं। अब जरा सोचिए कि क्या घुटनों तक छूकर स्पर्श ऊपर उठ जाने से आपको वो ऊर्जा मिल पाई जो हमने आपको अभी ऊपर बताई। इसलिए चरण स्पर्श करने में शर्म बिल्कुल महसूस ना करें। इसे पिछड़ी हुई बात बिल्कुल न समझें और इसके लाभ लेने से वंचित न रहें। अपने बच्चों को भी इन सभी संस्कारों को आगे बढ़ाते रहें और अपनी संस्कृति को सम्मान देना सीखें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।